आप जानते हैं क्यों एक व्यक्ति अपना अभिषेक खो देता है और उसके बाद आपको सिर्फ उसके मसीह जीवन में स्ट्रगल्स दिखते हैं? प्रेयर करने के लिए स्ट्रगल, दुआ करने के लिए स्ट्रगल, फास्टिंग करने के लिए स्ट्रगल, चर्च आने के लिए स्ट्रगल। कई बार हम कुछ जो चाहते हैं चर्च में हम सुन लेते हैं, यार ये तो होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। और आप देखिए हम घर जाके वो सब काम हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने अभिषेक खोया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक व्यक्ति अपना अभिषेक क्यों खो देता है। सिर्फ एक कारण से, जब वो व्यक्ति घमंडी बन जाता है। और आपको लगता होगा घमंडी वो होते हैं जो रास्तों पे लड़ते हैं, माफ नहीं करते हैं। जानते हो घमंडी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? ये तो मतलब जो लड़ाइयां करते हैं, पीटते हैं, ये तो हाईएस्ट थिंग्स हैं, पर स्टार्ट कहां से होता है? आप देखिए कई बार फरीसी कहते थे व्यभिचार मत करो, लेकिन यीशु ने उनको कहा मैं तुम्हें जड़ बताता हूं कहां की। वो कहता है मन में भी मत करो, ये जड़ है। भले ही वो पलंग पे खत्म हो जाता है, लेकिन स्टार्ट तो माइंड से होता है। मैं आपको बताऊं घमंड की शुरुआत क्या है? घमंड की शुरुआत है कि आप जो भी कर रहे हो आप बगैर स्क्रिप्चर्स को चेक किए हुए कर रहे हो। दैट इज प्राइड। जब भी आप कुछ कर रहे हो, क्या आप ये चेक करते हो जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं, क्या ये वचन में लिखा है? और अगर आपके लिए वचन थ्रो करने वाली चीज है, सब काम प्रभु से पूछ के करेंगे क्या? कुछ बढ़ी नहीं पाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके अंदर घमंड ने जन्म ले लिया है। एक हम्बल व्यक्ति की पहचान जानते क्या होती है? भले ही उसे सब बातें क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं, फिर भी वो कहता है वेट, मैं परमेश्वर से पूछूंगा। मुझे बहुत पसंद है यिर्मयाह की किताब में, जब वो लॉकअप में था तो एक व्यक्ति था जो लड़ाई करने के लिए जा रहा था। उसने एक भविष्यवक्ता से पूछा मैं लड़ने जाऊं? बोला जा। पता नहीं क्यों उसे रास्ते में क्या हुआ, और उसने पूछा क्या यहां पर यहोवा का कोई भविष्यवक्ता है? और उन्होंने कहा हाँ एक है, बंद है इन दिनों में वो अंदर। और वो उनसे पूछने के लिए गया, और जैसे उसने यिर्मयाह से पूछा यिर्मयाह मैं लड़ने जाऊं क्या होगा? यिर्मयाह ने कहा तू आज ही मरेगा। यू नो ईगो की पहचान है ये। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आज पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और जानते हो पौलुस कहां भी नहीं लिखता कि वो इसलिए बैठा है क्योंकि वो बेटा है, पर वो कहता है वो इसलिए बैठा है क्योंकि वो दीन हुआ था, वो नम्र हुआ था। आज मैं आप में से हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप सब चर्च में बहुत हम्बल होते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप सच में हम्बल हैं? मुझे लगता है ये दोनों ट्विंस हैं। मैंने रिसेंटली ट्विंस बच्चे देखे, कहां पर, उनको नाम मैंने दिया, मुझे उन लोगों ने कहा कि आप इनके नाम रख दो, तो मैंने उनके नाम रखे। आप जानते हो नम्रता और अभिषेक ट्विंस हैं। जहां छोटा होगा वहां बड़ा भी होगा, ये दोनों कभी अलग अलग नहीं होंगे। जिस दिन आपके अंदर से नम्रता गायब हुई, उस दिन आपके ऊपर से अभिषेक भी गायब होगा। इसीलिए बहुत औसम वे से लिखा गया है, और पाकरूह यीशु पे उतरा और उस पे ठहर गया। क्यों? क्योंकि नम्रता ठहरी हुई थी। मैं फिर से कहता हूं, पहले से पहले अपनी रॉन्ग पिक्चर निकाल दीजिए। आहिस्ते हाथ जोड़ना, आहिस्ते प्रेज द लॉर्ड कहना, हर एक को झुककर प्रेज द लॉर्ड कहना, ये किसी को आदर देना है, ये नहीं दर्शाता कि आप नम्र हो। अगर आप मुझसे पूछोगे मूसा और यीशु में कितना फर्क है, तो मैं आपको कहूंगा मेरी बहन, मेरे भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उन दोनों के बीच में। मूसा पृथ्वी से था, यीशु ऊपर से आया था। अगर आप मुझसे पूछोगे नम्रता और आदर में क्या अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। बोलो यीशु मसीह की। जरा सोचिए कि आप एक ईगोस्टिक पर्सन तो नहीं है। ईगो में 3 चीजें होती हैं, मुझे लगता है ये मिक्सचर है, मिश्रण है इनका। पहली चीज, कभी भी घमंडी व्यक्ति आपकी डांट नहीं सुन पाएगा।
मुझ में भी है ये। मैं भी कई बार किसी को सुनता हूं, कुछ हद तक सुन लेता हूं, फिर मुझे लगता है अभी मैं भी नहीं, उठता है फिर उसको मारता हूं, नहीं, और ये अच्छा है, टूट रहा है वो, टूटने दो। सेकंड थिंग, ईगो वाला व्यक्ति माफ करने के बाद भी आपकी बुरी बातों का अकाउंट अपने अंदर रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब झगड़ा होगा ना, आप देखो पुरानी सब बातें बाहर निकालेगा। इसको कहते हैं ईगो। पहले कौन थे? डांट। बोलो, पूछो बाजू को, डांट सुन पाते हो? नहीं सुन पाते, इसके लिए आपके ऊपर अभिषेक भी नहीं है। सेकंड थिंग कौन सी? अंदर मस्त लेटर बॉक्स में, जैसे बॉक्स में पड़े रहते हैं डब्बे, वैसे उनके अंदर पड़ा रहता है, 2 साल के बाद भी निकालेंगे। और तीसरी चीज, अब जो मैं कहूंगा उस पर ध्यान देना। इनको अपने आप को जस्टिफाई करना बहुत पसंद होता है। अगर इनके ऊपर थोड़ा भी ब्लैक डॉट, एक दिन एक टीचर ने एक व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट पहन के सबने उससे पूछा, सबसे पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? सबने कहा ब्लैक डॉट। उससे कहा किसी को व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा, लेकिन ब्लैक डॉट सबको दिखा। यू नो, मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी एक और गलती। कोई समय था मैंने अपना अभिषेक पूरी तरह से खो दिया था, पूरी तरह से। मैं बाइबल पढ़ता था पर बाइबल मुझ पर रिवील नहीं होती थी। मैं पढ़ता था, जोर लगा के पढ़ता था, प्रभु कुछ तो बात कर, कुछ तो बात कर। फिर मुझे स्ट्रेस होता था बाइबल पढ़ते पढ़ते, फिर मैं सोचता था मैं पापी हूँ, मेरी प्रेयर लाइफ ढीली है, ये है वो है, जबकि मैं भूल गया था कि बाइबल इस तरह नहीं। बाइबल बताती है, बाइबल को समझने के लिए हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिली है। आपको क्या लगता है आपके जोर देने से आपको वचन समझ में आएगा? जो नहीं पढ़ते हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो कोमा में है, वो तो जिंदा लाश है आज। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ते हैं। आप जानते हो आपको सब चीजें कौन सिखाता है? इवन बिजनेस करना भी। आप पढ़ सकते हैं, व्यवस्था में लिखा गया है, मैं ही तुम्हें धन को कमाने की शक्ति और बुद्धि देता हूं। आपको पता है परमेश्वर आपको बिजनेस करने के लिए भी अनॉइंट करता है, अभिषेक देता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको सब बातें, अगर आपको लगता है कि आपने जॉब पे 1 साल के अंदर इतनी प्रोग्रेस किया है या आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़े हो, अगर आप ये नहीं जानते हो कि आप कैसे बढ़े हो, अगर आपको लगता है यू आर इनफ इंटेलिजेंट इसलिए हुआ है, तो ये आपकी गलत फहमियां भी हैं, ये आपका घमंड भी है। पंकज भाई, मैं एक वर्ड, आप मत खोलिए, एक वर्ड लगाइए, 1 जॉन, पहला यूहन्ना, उसका 2 और 27वां वचन। जरा देखिए यहाँ पर, जिन लोगों ने ये वर्ड कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सुसमाचार पढ़ते हैं, पत्रियां नहीं पढ़ते हैं, तो वो इस वचन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। यहां नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ आपको प्रेयर, परमेश्वर का वचन और आपको सेवा करना, लिखा है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है, सब बातें। मुझे आज भी याद है जब मैं स्टार्टिंग के डेज में, जब मैंने गाड़ी ली थी एक्टिवा, मैं गाड़ी ऐसे जगह पे खड़ा करता था जैसे वो मेरे पिताजी की जगह है, कभी टेढ़ी, कभी ऐसे वैसे। कभी कभी लोग मुझे बोलते थे अच्छे से लगाइए ना लोगों को आने जाने में, ओए। लेकिन जब प्रभु से पाला पड़ा, मैं आपको सच कहता हूं, आज वो मुझे गाड़ी भी टेढ़ी लगाने नहीं देता। बोलता है क्यों, सीधी लगा इसको। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको सब बातें सिखाएगा, वो डिसिप्लिन टीच करेगा आपको। वो आपको सिर्फ दांत मांजना नहीं सिखाएगा या बाल अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है वेल ड्रेस भी एक अभिषेक का फल है। परमेश्वर ने मुझे और अच्छा बाकी कुछ नहीं सिखाता। मैं फिर से कहता हूं, घमंड को अपने अंदर। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जब उन्होंने उसे राजा बनाना चाहा
तो वहां पर ठहर गया। हम तो ठहर जाएंगे। ले आ, जो चाहिए ले आ। कंडी वंडी पा रहा है उस आगे नोटंजू। लेकिन जानते हो यीशु के लिए क्या लिखा है? वो भाग गया। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपको कोई सराहता है, क्या खाना बनाया था भाई, तू क्या काम करता है भाई, आप भागते हैं वहां से। यीशु फिजिकली भागा था। अगर आप चाहो तो फिजिकली भी भाग सकते हो, ये बोल के कि मैं आ रहा हूं। पर कितने लोग हैं उस टाइम पे से अनसुना कर देते हैं। अरे कई लोगों के तो मन में 3-3, 4-4 दिन बातें चलती है, मेरे को कहा, 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 मेरे को कहा। गीत चलते रहते हैं। एक बार मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया था, प्रभु मेरा गवाह है, मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। मैं इतना नींद में से आसमान की तरफ देख रहा था। मैं अपने आप पे हंस रहा था। किसी ने मुझसे पूछा, भाई रात भर आप सोए नहीं? बोला यार मैं बहुत खुश था। अपनी बड़ाई से इतना प्यार न करें, ठीक है? आप घर के एक अच्छे प्रबंधक हैं, आप घर पे कमाते हैं, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। पर कभी ये मत कहना मैंने बनाया है। हमेशा ये कहना मैंने मेहनत की, परमेश्वर ने मुझे फल दिया। आमीन। कितनी बहनें हैं मुझे सच बताइए, अगर आपके हाथ से एक अच्छी डिश बन जाती है तो आप रियली किचन में जाके प्रभु को ये कहते, किसने बनाया? मैं तो नहीं हूं ऐसी अच्छी कुक। ओ, जिसे 5000 मछलियां बनाई थी उसी ने बनाया है। जीसस एक अच्छा कुक भी है। ट्रस्ट मी, मैं आपको बाइबल में दिखा सकता हूं। मुर्दों में से जी उठने के बाद लिखा है वो उनके लिए मछली पका रहा था। इस हॉल में उससे बढ़कर कोई अच्छा खाना बना ही नहीं सकता। लेकिन वो इतना दयालु है, आपके अंदर रह के आपके हाथों से बनाता है और आपको क्रेडिट भी दे देता है। ही इज अवर जीसस। कितना महान है। उसकी एक आदत है, कैसे हमारी आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताने की, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जानते हो उसकी आदत क्या है? सब कुछ करके छुप जाता है और आपको आगे भेज देता है। और वो हमेशा भेजता रहेगा अगर आप भी छुपते रहोगे तो। लेकिन जिस दिन वो आपको भेज दे और आप भी खड़े हो जाओगे, फिर वो आपको छुपा देगा। अब ये घमंडी बन रहा है, ठीक है? अभिषेक का दुश्मन कौन है? बोलो बाजू वाले को, घमंड। नम्र बने रहें, हमेशा नम्र बने रहें, जमीन से जुड़े रहें। जितना प्रभु आपको पब्लिकली उठाए ना, उतना नीचे होना। कभी अपने आप को इंपॉर्टेंट मत समझना कि मेरे जाने के बाद ये कैसे चलेंगे। बहुत लोग सोचते थे चल रही है दुनिया, राइट? कभी भी ये मत समझना कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा वगैरह वगैरह। जी नहीं, ये आपका प्राइड है। कभी आपने इस बारे में सोचा कि नूह जब बोट से उतरा तो उसने ड्रिंक करके कपड़े क्यों उतार दिए थे? टेल मी। मुझे लगता है कहां न कहां नूह जब बोट से उतरा, उसे देखा कोई नहीं है, मैं ही जिंदा हूं, और प्राइड में आके उसे अपने कपड़े उतार दिए। ओके? अभिषेक चाहिए तो क्या करना चाहिए? बोलिए, मट्टी से जुड़ा होना व्यक्ति चाहिए।